नमस्कार सभी को। हाँ, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। माइक को अपने भाई के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो वह काम कर रहा है। डैन के पारिवारिक दायित्व हैं और वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो मैं समझता हूँ। मेरी भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, जाहिर है डॉक्टरों और नर्सों के साथ और वो सब। तो फिलहाल यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ और मैं इसे छोटा और सरल, छोटा और प्यारा रखने की कोशिश करूंगा। मेरे पास कोई खबर नहीं है। अगर आपको खबर चाहिए तो बैक ऑफिस में जाइए और वहां चेक करें। आज हर 3-4 दिन में कुछ पोस्ट कर रहे हैं। लगता है चीजें दिलचस्प हो रही हैं, लेकिन कौन जानता है। मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वैसे मुझे जो करना अच्छा लगता है वो है ऐसा कोई कंटेंट देना जिससे लोग चीजों के बारे में सोचें। बस इतना ही। तो चलिए आज की बात करते हैं। मैं सोच रहा था, और ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। याद रखिए, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा जैसे मैं कोई विशेषज्ञ हूं या मैं सब कुछ सही करता हूं, क्योंकि मैं नहीं करता। मैं हमेशा गलतियां करता रहता हूं। लेकिन मानसिकता और मानसिक विकास बहुत बड़ी बात है। रोज पढ़ें किताबें, लेख, ऑडियो बुक्स जो आपको प्रेरित करें और शिक्षित करें। मैं अच्छा पाठक नहीं हूं, कभी था भी नहीं। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं सबसे अच्छा वर्तनी लिखने वाला भी नहीं हूं। मैं कोई शब्द लिख सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वह गलत है, पर हमेशा यह नहीं पता होता कि उसे कैसे सही करूं। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने उसे गलत लिखा है। मैं बहुत सारा ऑडियो सुनता हूं, मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूं और हर दिन कुछ नया सीखता हूं। मैं एआई से बहुत आकर्षित हूं। मुझे एआई बहुत पसंद है, तो ये काफी अच्छा है। मुझे पसंद है कि एआई के साथ क्या हो रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है। अब जाहिर है लोग घबरा जाते हैं क्योंकि बुरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज गलत हाथों में चली जाए तो ऐसा हो सकता है। आभार प्रकट करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर सोचता हूं कि मैं किसके लिए आभारी हूं। मैं आभारी हूं उन सभी प्रार्थनाओं के लिए जो मुझे मिली, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मैं आभारी हूं कि मुझे ऐसे व्यवसाय में अवसर मिला जहां शायद ज्यादा कौशल की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी सीखा है तो वह यह है कि मुझे दुनिया भर के लोगों से मिलने का मौका मिला। कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता क्या, लेकिन कोई बात नहीं। मैं खुद को जानता हूं, मैं कौन हूं ये जानता हूं, और बस आगे बढ़ते रहना है और अपनी पूरी कोशिश करनी है। मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि मुझे सब कुछ आता है। मैं बस लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं। यही मैं हूं। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। खैर, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जाने कि आप क्या चाहते हैं, उसे छोटे छोटे चरणों में बांट लें। मैंने ये बहुत बार किया है, खासकर जब मैं काम पर था। मैं इसे इस तरह बांटता था, मुझे लीड मैन बनना है, मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे डिपार्टमेंट हेड बनना है, मुझे बनना है। आप जानते हैं, और इसी तरह मैं कंपनी में आगे बढ़ा। सिर्फ इसके बारे में सोचा नहीं, उसे लिख भी लिया और उसे पाने का तरीका ढूंढना पड़ा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें, उन्हें सशक्त विश्वासों से बदले। मैंने हाल ही में बहुत सारी नकारात्मक बातें सुनी हैं और इससे मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या है, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। काश मैं कर पाता। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आगे बढ़ते रहो, चीजें सामने आ जाएंगी। मैं यहां मदद करने के लिए हूं। मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है। मुझे श्री माफारा बहुत पसंद है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो मुझसे मिलने आए थे। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरा परिवार उन्हें बहुत पसंद करता है। लेकिन चलिए बस आगे बढ़ते रहते हैं। आइए बस आगे बढ़ते रहें। सफलता की कल्पना करें। हर दिन 5 मिनट अपने आदर्श जीवन की कल्पना करने में बिताएं। मैं ये बहुत करता हूं, क्योंकि अभी अभी मुझे अपनी सारी दवाइयां, सब्सक्रिप्शन दवाइयां लेनी पड़ी और वे कुछ $100 की थीं। अविश्वसनीय। मेरा मतलब है जैसे कि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वे किसी न किसी तरह से आपसे पैसे वसूल ही लेते हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहता हूं। मैं और क्या कह सकता हूं। मुझे अपने बेटे और अन्य लोगों से मदद मिलती है और मैं इसकी सराहना करता हूं। और जब जब मेरी जिंदगी में चीजें बदलेंगी तो मैं नहीं भूलूंगा कि किसने किसने मेरी मदद की थी। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना हो कि मैं बहुत बहुत से लोगों की मदद कर सकूं। मैं पैसे का भूखा नहीं हूं, मैं कभी था ही नहीं। मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनता हूं। शायद मैं चाहे जो भी करूं या जितना भी कमा लूं, मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहनूंगा। लेकिन मुझे अपनी सेहत, अपने परिवार पर ध्यान देना है
और मैं उन चीजों के बारे में नहीं सोच सकता जो मुझे पता ही नहीं है। खैर, आप सभी को प्यार और आगे बढ़ते रहो। सोचो कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो, ये काफी अच्छा है। सोचो कि तुम्हारी आदर्श जिंदगी क्या है, मुझे लगता है ये काफी ताकतवर है। और कुछ नया सीखें। आप कोई कोर्स कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ट्यूटोरियल देख सकते हैं। हर दिन मैं देखता हूं कि एआई से जुड़ी खबरों में क्या है। हर एक दिन, शनिवार और रविवार को नहीं, क्योंकि उन दिनों ज्यादा कुछ नया नहीं आता, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक। और ये वाकई में दिलचस्प है और मुझे ये सच में पसंद है। तो ये वे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और फिर कल मैं और अधिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो मैं वह उदाहरण हूं कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैंने वजन तो कम किया, लेकिन मैं फिटनेस से बाहर हो गया और ये बेवकूफी है। मैंने हर एक पल इस कुर्सी पर बैठकर पर्दे के पीछे काम किया। आप जानते हैं, जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ प्रेरित करने और आगे बढ़ाने की कोशिश की और खुद को बिखरने दिया। और मैं इस पर काम कर रहा हूं। खैर, तो मेरे पास कुछ वीडियो हैं जो मैं चलाना चाहता हूं। वे कहां हैं? जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मैं कहां गया था, लो, मिल गया। ठीक है, पहला है वही जो मैंने अभी बात की थी। मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अपने माइंडसेट को 15 सेकंड में बढ़ाएं। रोज पढ़ें। अपना दिमाग किताबों, पॉडकास्ट और नए विचारों से पोषित करें। आभार प्रकट करें। हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े सपनों को रोजमर्रा के कदमों में बांटें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। शंका की जगह विश्वास को अपनाएं। सफलता की कल्पना करें। अपने भविष्य को देखें, फिर उसे बनाएं। कुछ नया सीखें। हर दिन बढ़ें। ऑनलाइन, चलते फिरते, कभी भी। आपकी प्रगति अभी से शुरू होती है। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल बजाना न भूलें। अब यह उसका एक हिस्सा था। और फिर आज की आई खबरें पेश हैं। एआई हेडलाइन न्यूज 21 जुलाई 2025। ओपन एआई और यूके ने रणनीतिक एआई साझेदारी शुरू की है। ओपन एआई और यूके सरकार ने एआई सुरक्षा अनुसंधान को बढ़ाने और डेटा सेंटर्स जैसी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में साझा निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिजनेस इनसाइडर। टेक दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि सुपर इंटेलिजेंट एआई अपनी सोच की श्रृंखला छुपा सकता है। ओपन एआई, डीप माइंड, मेटा और एंथ्रोपिक ने आगाह किया है कि उन्नत एआई सिस्टम अपने तर्क प्रक्रिया को दिखाना बंद कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता, नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स। सैम ऑल्टमैन एआई के लोकतंत्रीकरण के लिए डीसी जा रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इस सप्ताह अमेरिकी नीति निर्माताओं से मिल रहे हैं और यह तर्क दे रहे हैं कि एआई के आर्थिक लाभ बढ़ी हुई उत्पादकता से लेकर व्यापक पहुंच तक सभी के साथ साझा किए जाने चाहिए। एक्सियोस। मार्क क्यूबन ने एआई टैलेंट और आईपी होर्डिंग पर खतरे की घंटी बजाई। उद्यमी मार्क क्यूबन ने चेतावनी दी है कि एआई की दौड़ शीर्ष प्रतिभा और विशेष आईपी अधिकारों को जमा करने पर केंद्रित होगी। इसे बदसूरत बताया है और खुले सहयोग से दूर जाने का संकेत दिया है। बिजनेस इनसाइडर। मानव कोडर ने प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में एआई को हराया, फिलहाल के लिए। पोलिश प्रोग्रामर सीओ ने एक कस्टम एआई के खिलाफ कोडिंग प्रतियोगिता में जीत हासिल की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भले ही एआई शक्तिशाली है, लेकिन मानव की रचनात्मकता अभी भी आगे है, कम से कम फिलहाल के लिए। द टाइम्स। एआई अब मैथ ओलंपियाड की समस्याएं हल कर रहा है। ओपन एआई के प्रोटोटाइप मॉडल ने 2025 इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में गोल्ड लेवल का प्रदर्शन किया, जो तर्क क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति और अधिक शक्तिशाली एआई के आगमन का प्रमाण है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? वैश्विक सुरक्षा और विश्वास। यूके की साझेदारी और पारदर्शिता को लेकर चिंताएं एआई की वास्तविक दुनिया में बढ़ती भूमिका और नियंत्रण की आवश्यकता को दर्शाती हैं। नीति और समानता। अल्टमैन की पहल का उद्देश्य एआई के फायदों को समाज में जिम्मेदारी के साथ वितरित करना है। बदलते उद्योग की गतिशीलता। क्यूबन की चेतावनी और सीओ की जीत खुलापन, नियंत्रण और भविष्य के काम को लेकर तनाव को उजागर करती है। देखने के लिए धन्यवाद।
सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। खैर, ये तो छोटा और मीठा था, है ना? वैसे अगर आपके पास कभी कोई सुझाव हो जो आप जानना चाहते हैं या जिसके बारे में सुनना चाहते हैं, जाहिर है कि बिजनेस में आगे क्या होने वाला है उसके अलावा वो तो कोई नहीं जानता, ये सब बैक ऑफिस में ही रहेगा। लेकिन बाकी किसी भी चीज के लिए मुझे ईमेल करें tompassivenation@gmail.com पर, या आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स देखता हूं। अगले दिन तक मैं उन्हें चेक करता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं। खैर, आप सभी को प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद।